क्या बचाएंगे तो क्या करेंगे। 6 पे के निकले, क्या टाइम आ गया अभी कि 300 रुपया नहीं पकड़ा पूरा। जंग के असरात हमारे पाकिस्तान में आ गए। इमरान खान के दौर में कोरोना आया था भाईजान। कोरोना खुदा की कसम ऐसे हालात नहीं जैसे हालात अभी कर दी। जंग ईरान की है, पर हमारे पे की है। मरियम नवाज प्लीज कुछ पेट्रोल सस्ता कीजिए। पापा को कहते हैं बाइक पे झूला दो तो वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया अभी नहीं। अगर और बढ़ाएंगे ना, ये तो जंग उधर नहीं लगी, जंग इधर लगी हुई है। हालात इस किस्म के ने, शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਜਾਣੀ बड़ी मुश्किल हो गई है। शिवाशी में अंकल थोड़ा सा तेल सस्ता कर दे, हमने भी मोटर बाइक का झूला लेना है, साइकिल पे आ गए हम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने फ्यूल की प्राइसेस को बढ़ाया था और अब फिर बातें चल रही हैं कि मज़ीद जो है इन कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। इससे आम आदमी पर कितना इफ़ेक्ट आता है, जो उबर चलाता है, जो रिक्शा चलाता है या जो आम मजदूर बंदा है, वो इससे कितना इफ़ेक्ट आता है, कितने इसके असरात आते हैं, आइए जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं भाईजान, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये जो कीमतें बढ़ी हैं तो कोई बचत वगैरह आ रही है, सवारी दे रही है पैसे? भाईजान सवारी कह रही है हमें क्या लगे, हमारे से चाहे तो 500 हो जाए, हमने तो 200 ही दे के जाना है। वो तो कहती है ये 4 दिन का काम है, ये फिर वहाँ पे आ जाना। अब आप तो राइड पे रिक्शा चला रहे हैं, राइड 300 की आ रही है, सफ़र 15 किलोमीटर है, तो क्या बचाएंगे तो क्या करेंगे। ये हुकूमत कह रही नहीं हम ऐसे कर दें, हम वैसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। जंग तो सब बंदे को पता लगी है, तो आप बोले ईद को 8 दिन रह गए हैं, तो क्या करेंगे। देने के बजाय हुकूमत कह रही नहीं ले ले, हमें देनी चाहिए, नहीं यार माड़े बंदों को दे, तो वो कहती है हमें दे। अभी गैस डलवा के है 380 रुपये की, तो ये 380 रुपये में कुछ नहीं, कम से कम रिक्शा 500 800 700 तो पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ता। ये अभी मैं स्टेशन से सवारी लेके आऊँ, 2 घंटे लगे, आपको पता है वहाँ पे बंद है, मोरा अली की ज़्यारत कर देना है जी, तो यकीन करने वहाँ से जाने आने को 3 घंटे लगे। 400 की सवारी है, तो 400 की गैस सड़ गई। सवारी को बोला ज़्यादा दे दो, कहती नहीं मैं क्यों दूँ ज़्यादा, आपको मुँह तो पड़े जितनी गैस ज़्यादा की है। इसी तरह अगर कीमतें बढ़ती रहीं, फ्यूल की हों या गैस की कीमतें हों, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर ये शबाशी साहब को दे देंगे ना, उसने आप चला ले, फिर आ गए हमें वहाँ पे बिठा दे, कुछ तो फ़र्क हो ना। आपको कह रहे सुबह 6 बजे के निकले, क्या टाइम आ गया अभी कि 300 रुपया नहीं पकड़ा पूरा, गैस ही साड़ रहे। सवारी जिनको उतार के वापसी खाली आना पड़ता है, तो वो 300 की सवारी है तो 300 की गैस, तो वापसी एम्प्टी ख़त्म। पहले ये होता था 200, ये 4 दिन पहले 270 रुपये गैस थी, अब आप दिला ले 380 रुपये है। कितना फ़र्क है, कोई 10 20 का 5 का भी नहीं है। चलो बंदा कहता है यार 20 30 ऊपर नीचे होता रहता है, खैर है चलता रहता है। 100 रुपये का फ़र्क डाल रहे। सवारी भी नहीं दे रही? सवारी देती सारे, सवारी कहती है हमें क्या लगे, वो कहती घंटा सड़क पे खड़ा रहना है तो रहने, हमें 4 रिक्शे और पूछ लेंगे, तो हमें मजबूरी क्या है, बच्चों का पेट पालने के लिए जाना ही पड़ता है। कल लान कर रहा है वजीर आजम हमारा जी, मैं दिल पे पत्थर रखा है, और दिल पे पत्थर क्या रखा है, तुमने तो कफन डाल दिया। इमरान खान के दौर में कोरोना आया था भाईजान, कोरोना खुदा की कसम ऐसे हालात नहीं जैसे हालात अभी कर दी। ये जंग ईरान की है, पर हमारे पे की है। कहते 30 दिनों का तेल है, 30 दिनों का तेल है यार, कोई 20 दिन तो देना, चल 15 दिन के बाद कर दी। आराम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जंग हो रही है या नहीं हाँ जी भाईजान, हमारा तो रोटी का मसला है, तो कुम ये तो सोचे ना, ये ईद दिन त्योहार है, खुदा की कसम आपको बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे हालात, ये 5 15 16 दिन हो गए, पैसे तो देखे ही नहीं ना भाई। ये गैस वाले को मिल रहे, हम 2000 रुपये का काम करो तो 1200 रुपये की गैस है। पहले 2000 का काम करते थे, 600 700 रुपये की गैस ही 14 1500 बच जाता था, वो नहीं बचता। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया है और भी होने लगा है, आपने साइकिल इसी वजह से लिया? भाई मैंने बाइक बेच दी है अपनी और साइकिल ले लिया। भाई बहुत महंगा पेट्रोल है, इतना महंगा है कि बंदा या पेट्रोल डलवा ले या घर का खर्चा कर लें,
इतना महंगा हो गया कि बंदा बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने इसलिए साइकिल ले ली है। अभी साइकिल चलाने का इरादा है? हाँ बस ठीक है, साइकिल पे जाता हूँ और क्या कहते हैं, सामान जो भी लाना हो तो इस पे लाता हूँ, क्योंकि पेट्रोल जब सस्ता होगा फिर देखी जाएगी, कोई सस्ता बाइक ले लेंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि और महंगा होगा, सस्ता नहीं होगा। फिर यही ठीक है, साइकिल ही। गरीब बंदे के लिए तो यही ठीक है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हम। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और महंगाई तो ऊपर तक जा रही है, हर चीज़ महंगी होगी। बंदा क्या कर सकता है? यही कह सकते हैं कि गुजारिश है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के ये पेट्रोल थोड़ा सस्ता कर दे। जी, हमारे साथ एक और रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दुनिया में जो जंग लगी है ना, जंग के असरात हमारे पाकिस्तान में आ गए हैं। हमारे पाकिस्तान में आगे बड़ी महंगाई थी, लोग आगे ही बड़े मर रहे थे, ते अब ये जंग की वजह से ये जो महंगाई हुई है, ये महंगाई तो जो हुई है ये लोगों ने खुद महंगाई की है। गवर्नमेंट ने तो बार बार कहती हैं कि इतनी चीज़ें ना महंगी करो, हैं। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, हैं जी। एलपीजी हमारी जो है ना, ये समझ लो कि 100 रुपया इन्होंने ज़्यादा कर दी। ये खुद बनाई है दुकान वालों ने? ये वो खुद ही ये करते हैं। ये देखो ना, बाहर से माल आता है, तो अगर आप देखें ये बेच रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहा? फिर देखो ना, जहीरा अंदोज़ी करना ये इस्लाम में बड़ा सख्त गुनाह है। ये जो जहीरा अंदोज़ी करते हैं ना बड़े बड़े स्टोरों वाले, बड़े बड़े ये ताजर, इनको अल्लाह पाक पूछेगा कि देखो यार, तुम जायज़ मुनाफा कमाओ। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि भी तुम ना ऐसा करो, ये बात ही नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आम आदमी का इसमें क्या कसूर है जो जंग वगैरह लगे? क्या क्या कसूर है? आम आदमी तो आगे ही पिस रहा है। सिविल बंदा जो देखो ना, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मेरी 75 एज है। देखो मैं रिक्शा चला रहा हूँ, सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ, लेकिन पता क्या, जितने पैसे कमाते हैं उतने गैस में दे देते हैं, कुछ थोड़े बचते मालों को देते हैं। हमारा तो जेब खाली रहती है, हम बच्चों को कहाँ से? ये गवर्नमेंट का काम है कि ये गरीब बंदे के लिए कुछ करे। गरीब के लिए कुछ करेंगे तो ये फिर दोबारा हुकूमत पे आ जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि और कीमतें फिर बढ़ानी है, तो अब क्या करेंगे आप? अगर कीमतें और 50, 60, 100 रुपया बढ़ जाता है, अगर 100 जो बचता है ना, अगर और बढ़ाएंगे ना गरीब, तो फिर ये सबसे ज़्यादा मर जाएगा। ये तो जंग उधर नहीं लगी, जंग इधर लगी हुई है। ये गवर्नमेंट का काम है। वज़ीर आला मेरी अगर बात सुन रही है, हाँ जी, मरीम नवाज, और मेरी बेटी है, बेटी की तरह मैं उनको बेटी समझता हूँ। मेरा उनको पैगाम है, अगर वो इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेगी ना, तो वो अगली दफ़ा ये वज़ीर आज़म बनेगी। जी, महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से जो महंगाई आई है, उसकी वजह से जो आम आदमी है और ख़ास तौर पर जो बड़े लोग हैं जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, वो तो मुतासर होते ही हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। वो साइकिल पे इसलिए आए हैं कि पेट्रोल महंगा है, तो बाबा जो हैं वो बाइक पे नहीं लेके आ सकते। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरीम नवाज, प्लीज़ कुछ पेट्रोल सस्ता कीजिए। पापा को कहते हैं बाइक पे झूला दो, तो वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, अभी नहीं। अच्छा, तो बाबा ने ये साइकिल ले दी है कि अब बाइक पे नहीं, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे मरीम मैं नवाज? कहना शिवाशी अंकल थोड़ा सा तेल सस्ता कर दे, हमने भी मोटर बाइक का झूला लेना है, साइकिल पे अब आ गए हम भी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 3 में दोनों। पढ़ते हो तो स्कूल भी बंद हो गए हैं, उस पर खुश हो? दो क्यों? अभी हमारे पेपर चल रहे हैं। अच्छा, अभी तो छुट्टियां हो गई हैं फिर? नहीं, हमारे नहीं हुई, हम गोल्ड मिल के नहीं किए, अभी हमारे अभी पेपर हो रहे हैं। अच्छा, पेपर हो गए। तो ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, रमज़ान भी है, तो क्या कहते हैं बाबा, अब इसी पे ही रहना है, बाइक वगैरह नहीं निकालनी? जब पेट्रोल सस्ता होगा तो फिर आपको झूला देंगे। सर, पेट्रोल हुकूमत ने महंगा किया 55 रुपये, अभी फिर कह रहे हैं कि दोबारा महंगा होगा। भाईजान बहुत महंगा होएगा, बड़ा मुश्किलात हो गई है, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं।
ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੀ ਆਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਜਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ करो तो पेट्रोल सस्ता करो आवाम बड़ी परेशान है किधर जाएगी अच्छा बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं बहुत ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਅਜੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਵਰਕਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अंकल जी पेट्रोल महंगा हो गया था 55 रुपए अभी फिर कह रहे हैं दोबारा महंगा होगा आपने इसी वजह से साइकिल पे आ गए हम तो शुरू से ही साइकिल पे हैं इतनी देर हो गई है सब हुकूमतें आई हैं सब ऐसी अपनी यही बाजारों चल रही है। अच्छा बाकी चीज़ें ही तो महंगी हो गई हैं पेट्रोल महंगा हुआ है तो बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं सब चीज़ें महंगी है मैं अभी लाया हूँ जो 3200 रुपये का था वो 4000 रुपये का खाने की चीज़ है ये मेरे पास पड़ी है देख लें अभी कहाँ जा रही तो मेरी तनख्वाह उतनी है कोई तनख्वाह 2 साल से नहीं बढ़ा रहा मना ही कर दिया हमने नहीं बढ़ानी तो हम किधर जाएं बताएं अभी गवर्नमेंट देखे वो कह रहे हैं जंग लगी हुई है तो इस वजह से महंगाई तो जंग तो उधर लगी है ना तो तेल तो टैंकरों पे आ रहा है कितना तेल आ रहा है दूसरे मुल्क दे रहे हैं सस्ता तो वो क्यों नहीं ले रहे सबके पास है पाकिस्तान के पास अपना इतना तेल है हाँ अपना तेल निकालना चाहिए होना निकलना चाहिए ना क्यों नहीं है कहते तो हर बार है इधर सोना निकला है उधर वो मादनियात निकलाई जाती किधर है फिर किधर गई हैं सारी चीज़ें सब मुल्क तो कर्जे भी जा रहा है पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज को शहबाज शरीफ को जी सब कुछ उन्हीं का ही चल रहा किया हुआ है वो जो ऑर्डर कर रहे हैं वही हो रहा है ना आगे तो हम क्या मैसेज दें वो गरीब आवाम का क्या सोच रहे हैं इतना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेरा कार्ड देखे मेरा मोबाइल देखे आज तक कोई चीज़ आई नहीं है हमारे पास इतना कुछ नहीं मिला ये मैं अभी दे दूँ मोबाइल देखे चेक करें कोई पैसे या कोई इमदाद है कुछ नहीं मिल ये देखें कुछ नहीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी पाकिस्तान में खिते में नहीं बढ़ी 55 रुपए जो है वो इजाफा हुआ इतना बड़ा झटका लगा आम आवाम को अभी भी कह रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ेंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाई एक दौर था कि बहुत ज़्यादा कोरोना की ना एक हमारे ऊपर एक आजमाइश आई हुई थी, लेकिन उस दौरान भी एक बंदे ने तेल को बड़ा मेंटेन रखा था। तो बात ये है कि अब भी हम मेंटेन कर सकते थे क्योंकि हमने अभी नया ऑयल या तेल कुछ भी नहीं मंगवाया था, हमारे पास स्टॉक पड़ा था। तो ये एक आवाम के साथ इंतहाई बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का मामला किया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि पेट्रोल इस वक्त पूरी दुनिया में जो है हमसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है और हमें हमारे खिते में इस वक्त ज़्यादा महंगा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये मुल्क चल पा नहीं रहा इस हुकूमत से। उसकी वजह मेन पता है क्या है कि ये चलानों से पैसे पूरे कर रहे हैं, ये इधर उधर से टैक्स लगा के मुल्क को चलाई जा रहे हैं। कभी किसी चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, कभी कूड़े पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, पानियों के बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें, वहाँ पे फिक्सिंग हो जा रही है हर चीज़ में। मतलब कि इस तरह मुल्क नहीं चलते। मिडल ईस्ट में जो इस वक्त सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं उससे ये होगा जो कंजप्शन है, जो खपत है, वो पेट्रोल की कम होगी, लोग कम निकलेंगे। नहीं ऐसा देखें, पहले वो कोरोना तो एक देखें, आप जंग के साथ अगर कोरोना को मिलाएंगे ना तो कोरोना में तो हर चीज़ बंद कर दी गई थी, जाम कर दी गई थी। पूरे मुल्क के मुल्क एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट ही ख़त्म हो गए थे। अब तो अभी कॉन्टैक्ट भी हैं आपके कई मुल्कों के साथ, सिर्फ एक जंग है, जंगें लगती रहती हैं, रूस की और यूक्रेन की लगी हुई है, तो उससे खिते में नहीं फ़र्क पड़ा। तो आपको अचानक एक हमसाए मुल्क का, आप हमसाए मुल्क का खुल के साथ दें, इंशाअल्लाह ताला तेल भी सस्ता होगा, सब कुछ सस्ता होगा। आप उनके साथ जुड़ क्यों नहीं जाते, मुझे तो ये नहीं समझ आती। गरीब आदमी जो है वो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी इफेक्ट पड़ा है जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, मार्केट में हर चीज़ ही महंगी हो गई है। अब मार्केट में बैठे हैं तो आम आदमी जो है वो इसके लिए इस रमज़ान के महीने में सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया है।
देखें बहुत मुश्किल हो गया। मैं कल ही बाज़ार में गया हूँ तो लोग आपस में लड़ रहे थे कीमतों की वजह से ना। तो एक गरीब आदमी बेचारा जिसने अपने बच्चों को अफ्तारी करानी है, मैं बहुत उन लोगों को मैंने अपनी आँखों से देखा है जब वो सामान ले रहे होते थे ना, तो जहाँ पे वो उसने लेना होता था किलो एक चीज़, वो बेचारा पाइया ले रहा होता था, एक पाव पे गुज़ारा कर रहा था। तो इस तरह करके थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ले जा के वो अपनी इफ्तार कर रहे हैं। तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस तरह मसाइल जो है ना हमेशा के लिए ना रखें। इस मुल्क को बहुत ज़्यादा मज़बूत करें और अच्छे तरीके से चलने दें ये। जी, मशरक़ वस्ती में इस वक्त जो सूरत हाल है उसने पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस बढ़ी। अभी भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि जो है वो जंग ख़त्म होगी और फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में आ सकेंगी। अभी बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है, एक मज़दूर बंदा जो है वो इससे बहुत मुतासर हुआ है। जो बंदा पहले मज़दूरी मोटरसाइकिल पे करने जाता था वो साइकिल पे आ गया और गाड़ी वाला जो है वो मोटरसाइकिल पे आ रहा है। तो इससे जो है आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। उसको मशरक़ वस्ती में जो जंगी सूरत हाल है उससे कोई लेना देना नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक़ डिजिटल।